अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आपको बता दें कि करीब 50 ठिकानों पर ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 3000 करोड़ के घोटाले की जांच में ईडी जुटी हुई है। सीबीआई की 2 एफआईआर के बाद ईडी ने छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 एफआईआर लिखी गई थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर करीब 50 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और सीबीआई की 2 एफआईआरों के बाद ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि अनिल अंबानी के ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईडी इस वक्त रेड कर रही है इन ठिकानों पर, और सीबीआई की 2 एफआईआर के बाद ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। और इसी के साथ साथ अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि करीब 50 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं, जहां पर ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है। 3000 करोड़ के घोटाले की जांच में ईडी जुटी हुई है। तो देखिए, 3000 करोड़ का जो घोटाला है, इसी केस में ईडी यहां पहुंची है और तमाम ठिकानों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की रेड इस वक्त पड़ी है। करीब 50 ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं, जहां पर ईडी की इस वक्त रेड पड़ी है। 3000 करोड़ के घोटाले की जांच में ईडी इस वक्त जुटी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, 3000 करोड़ का घोटाला, जिस घोटाले की जांच इस वक्त ईडी कर रही है। और आपको बता दें कि इसी घोटाले को लेकर करीब 50 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं, जहां पर ईडी की रेड पड़ी है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत कुमार इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ईडी अजीत, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए, अनिल अंबानी के 50 ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर ईडी की रेड पड़ी है, और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा। आज सुबह से ही अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी लगातार चल रही है। और ये छापेमारी है उनकी 50 से अधिक कंपनियों से जुड़े अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें जो पूरा का पूरा जो मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि करीब 3000 करोड़ से जुड़े पूरा मामला है, जिसमें ईडी की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। दिल्ली और मुंबई सहित अलग अलग जगह पर इन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और इसमें जो जानकारी आ रही है कि सीबीआई की तरफ से बीते दिनों 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी, और उस एफआईआर के बाद ही ये ईडी की तरफ से छापेमारी की जाए, जिसमें 3000 करोड़ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो सामने आया है। सामने ये भी आया है कि जो अंबानी ग्रुप है उन्होंने यस बैंक से लोन लिया था, और उस लोन को फर्जी तरीके से बैंक के कुछ पदाधिकारियों को रिश्वत देकर के लोन लिया था। और उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने बैंक के अलावा जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं और अलग अलग कई और अन्य लोगों को भी धोखे में रखा और उनको गुमराह किया। और उसके बाद ये जो पूरा घोटाला है, ये सामने आया है। अभी हाल ही में एसबीआई की तरफ से भी जो अंबानी की कंपनी को दिवालिया घोषित किया गया था, जिसके बाद ये जो सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब ये ईडी की तरफ से बड़ी छापेमारी जो है, दिल्ली और मुंबई के अलग अलग ठिकानों में उनकी 50 से अधिक कंपनियों के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की तरफ से जो छापेमारी है, ये सुबह से ही की जा रही है। हालांकि अभी तक इसको लेके कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। कोई भी अधिकारी या अंबानी कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा जो अधिकारी है वो बयान देने से बचता नजर आ रहा है। लेकिन ये जो मामला है, ये पीएमएलए के तहत दर्ज हुआ है, और उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी अजीत, ये तो रही करंट की बात है, लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए 3000 करोड़ जो ये घोटाला हुआ है, एक बार इसे समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये घोटाला क्या था। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ घोटाला है, इस घोटाले के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि अनिल अंबानी की तरफ से यस बैंक से लोन लिया गया था, और उस लोन की एवज में जो सामने आया है कि यस बैंक के जो अधिकारी हैं उनको रिश्वत दी गई थी। और उसी लोन का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से किया गया, यानी कि इसी को जो पैसे का जो लेन देन है वो गलत तरीके से पैसे का लेन देन हुआ। और इसी मामले में न केवल बैंक को बल्कि अपने स्टेक होल्डर्स को और अन्य लोगों को भी जो गुमराह करने का काम किया गया। तो कुल मिलाकर के जो यस बैंक से जो लोन लिया गया था, उसी मामले में ये ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की। जी, कितने बजे ईडी की रेड पड़ी है, कोई जानकारी आपको? देखिए, अभी तक इसकी कोई, जैसा मैंने कहा कि किसी भी अधिकारी की तरफ से इसमें कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो खबर सामने आई है कि सुबह से ही ये ईडी की जो छापेमारी है
वो की जा रही है। और ये छापेमारी दो अलग अलग जगह पर, दिल्ली और मुंबई के उनके जो 50 से अधिक जो कंपनियां हैं उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो सुबह से ये छापेमारी की जा रही है और अभी तक हालांकि कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।